हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। दिव्य नारायण में आप सभी का स्वागत है। दिव्य नारायण से जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि ये दिव्य नारायण जो हैं हमें भवसागर से तारने वाले हैं। इन्होंने अर्जुन को उतारा, इन्होंने नरसिंह भगत को उतारा, इन्होंने बड़े बड़े जिन लोगों की नैया डूब गई थी उन्हें तारा। तो दिव्य नारायण जो हैं हमारे संरक्षक हैं, हमारे परमपिता हैं, और इन्हीं से हमें जन्म मिला है, क्योंकि सृष्टि के कण कण में इनका वास है। और जो इनका गीता, भागवत, रामायण जो भी ग्रंथ है इनके, जो सुनता है और अध्ययन करता है वही भवसागर से पार हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज दिनांक जो है 2 जुलाई है, और 2 जुलाई को हम जो कमनी बाग के मैदान में बैठे हुए हैं, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम प्राणायाम से दूर ना हटें। क्योंकि प्राणायाम क्या है? प्राणायाम परमपिता द्वारा वो शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर छुपी पड़ी है, लेकिन बुद्धिमान लोग जो हैं योग के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा इसे जगा लेते हैं, और जो मूर्ख मनुष्य हैं वो अपना जीवन ऐसे समाप्त कर देते हैं। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए हमने एक अपना दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट बनाया है, जिसमें हमारे माननीय बड़ श्री जानकी प्रसाद जी भी हमारे साथ हैं, जो हमारा हर मार्ग पे हमारा सहयोग करते हैं। और हमारे लिए एक ये समझ लो, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए संरक्षक बने हुए रथ हाँकने वाले थे, या अब हमारा रथ जो हाँक रहे हैं ये श्री जानकी प्रसाद जी हाँक रहे हैं। और ये नारायण की ही कृपा है जो नारायण ने हमें इनसे मिलाया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट बनाया है, जिसमें हम जो है गरीब लोगों की मदद करते हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनके विवाह के लिए हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और हम पे जो भी पैसा आता है हम उस पैसे को उन कन्याओं की शादी में लगा देते हैं। आप सभी लोग हमारे को सहयोग करें, और हमें जितना आपका सहयोग मिलेगा उतना ही हमारा जो है समाज आगे बढ़ेगा, उन गरीब बच्चों की मदद होगी, उन गरीब कन्याओं की मदद होगी। दूसरी बात कि आजकल जो है हर आदमी गरीब है, अच्छा खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो दिव्य नारायण मानव सेवा एक ऐसी रसोई चालू करने जा रही है जिसमें हम थोड़े पैसे रखेंगे, जिससे कि जो है जो देने वाला है वो पैसे देके भोजन कर सकता है, और जो नहीं देने वाला है, जो बहुत ही गरीब है, उसे हम निःशुल्क भोजन भी व्यवस्था कराएंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ना हम पे गाड़ी है, ना हम पे पैसा है, और ना हमारे पे अभी कोई ऐसी चीज़ है। अब ये देखते हैं कि दिव्य नारायण मानव सेवा और भगवान नारायण कब हमारी मदद करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्राणायाम के साथ। प्राणायाम में सबसे बड़ी जो हमारी महाशक्ति है वो ओम। तो हम ओम का जाप करेंगे। ओमकार वो मंत्र है कि इससे गायत्री की भी रचना होती है, इससे ब्रह्मांड की रचना होती है, इससे जल थल आकाश पाताल इन तीनों की रचना होती है। इसी से वर्तमान भूतकाल भविष्य जागृत होता है, और इसी से हमारा जो है जीवन शुरू होता है। तो ओमकार जो है बहुत ही पवित्र नाम है, प्रवण नाम है। जो व्यक्ति नित्य मंत्र का जाप करता है वो जीवन में हर रोग से मुक्त रहता है। तो प्राणायामों के क्रम में हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारे फेफड़े मजबूत और बलवान होते हैं। श्वासों को लंबा गहरा भरना है और छोड़ना है।
वैसे तो हर व्यक्ति हर मिनट में 18 से 20 श्वास लेता है, लेकिन वो भस्त्रिका करेगा तो उसकी सांसें 4 या 5 रह जाएंगी, यानी कि 5 सेकंड भरने में और 5 सेकंड छोड़ने में, यानी 10 सेकंड में एक आपकी जो प्राणायाम क्रिया पूरी होगी। और ऐसी आप 5 या 6 जो है प्राण शक्ति ले सकते हैं 1 मिनट के अंदर। भस्त्रिका करने से आपके फेफड़े विकसित हो जाएंगे। जिनके फेफड़े विकसित, सुडौल और मजबूत और खुले हुए रहते हैं, उन फेफड़ों में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है। दूसरी बात, मानसिक तनाव, चाहे आदमी कोई छोटा हो या बड़ा हो, या दफ्तर का बाबू हो या सीएम हो, या कोई भी जो भी लोग बड़े पद पर रहते हैं, वो हमेशा डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, क्योंकि उनके जान को बहुत काम लगा रहता है। तो ऐसे महापुरुषों के लिए भी हमने ये भस्त्रिका प्राणायाम बनाया है। अगर वो व्यक्ति भी अगर सुबह 1 घंटा अगर नित्य या अपने घर में बैठे या किसी पार्क में बैठे और लंबी और गहरी सांसों का अभ्यास करते हैं, तो डिप्रेशन क्या है कि मस्तिष्क के सेल बंद हो जाना। जब हम लंबी और गहरी सांसें भरते हैं तो मस्तिष्क के सेल अपने आप जागृत होते हैं और डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं रहती है। एक बार फिर लंबा गहरा सांस, जो सांसों की सही लेने की क्रिया है वो है प्राण प्लस आयाम, यानी प्राणों को अपने कक्षों में पहुंचाना और वहाँ से बुरी बीमारियों को बाहर खींच के लाना। इसका नाम है प्राणायाम। तो लंबा गहरा सांस, ये भस्त्रिका प्राणायाम अगर हम 5 से और 10 मिनट करते हैं तो इसका अब लाभ सुन लीजिए। इसके अनंत लाभ हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भस्त्रिका करने वाले के जीवन में कभी भी टीबी समस्या शिकार नहीं होगी। टीबी क्या है कि जो हमारे फेफड़े हैं, जिसमें कि 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, सुबह को टहलता है, भ्रमण करता है, उसके 2 करोड़ खुले रहते हैं, 5 करोड़ 30 लाख बंद पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति योगिक क्रिया करता है, प्राणायाम की क्रिया करता है, उसके कम से कम 3 से 4 करोड़ खुलते हैं। और जो निरंतर ध्यान मगन रहता है उसके सारे के सारे छिद्र खुल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नारायण का वास हो जाता है। तो भस्त्रिका करने के लाभ ये हैं कि आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, शरीर के अंदर जो भी आपकी चर्बी जमी हुई है वो अपने आप पिघल जाएगी। यानी कि आप देखते होंगे ऋषि जो योगी लोग होते हैं उनका पेट नहीं होता, उसके अंदर भगवान शिव का मंदिर होता है। और वो क्यों होता है कि वो हर समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं। दूसरी बात, जो हमारे सिर है इसके अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं। 10 खरब का मतलब ये हो गया कि बहुत लंबी संख्या। अब वो न्यूरॉन्स क्या हैं? जो आकाश गंगा आप देखते हो, एक ऊपर आकाश गंगा, एक हमारे इस सिर के अंदर आकाश गंगा, उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग और नक्षत्र हैं कि जो हमने कभी अपने जीवन में देखे नहीं होंगे। तो हमारा मस्तिष्क के अगर 2 सेल भी विकसित हो गए तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। 10 खरब तो नहीं हो सकते, और जो निरंतर अभ्यास करता है उसके साथ 10 खरब भी सेल विकसित हो जाएं। उसके बाद जो ये हमारी 2 आंखें हैं, मोती जैसी जो चमकती हैं, जो दुनिया देखती हैं, जो समय के अनुसार जो बीक पड़ जाती हैं, चश्मा लग जाता है, और कभी कभी तो मोतियाबिंद होकर लेंस भी लगवाना पड़ता है। लेकिन जब हम नासिका से लंबा गहरा श्वास मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं तो मस्तिष्क की जो भी नसें हैं वो शुद्ध और पवित्र रहती हैं। यानी कि हमारी आंखों को भी तेज बल मिलता है और नेत्र ज्योति मिलती है। उसके बाद आप आ जाओ हमारी नासिका। नासिका वो हमारे शरीर का अंग है जो हमारे जीवन को चला रहा है। अगर नासिका ना होती तो हमारे शरीर के अंदर कीड़े पड़ जाते, शरीर सड़ जाता, और पेट में हम जो भी खाते वो सब ऐसा हो जाता कूड़ा। तो हमारे भोजन को पचाने में नासिका का विशेष योगदान है। क्यों योगदान है कि हमारी नासिका के अंदर चंद्र नाड़ी समाई हुई हैं, जिनके द्वारा हमें अग्नि और जल मिलता है। वो दोनों नाड़ियाँ हमारी शुद्ध होती है। तीसरा, जो हमारा 10वां द्वार है, शिव नेत्र है, वो भी जागृत होता है भस्त्रिका करने से। तो भस्त्रिका करने से हमें अनंत गुना लाभ मिलता है। और इसके पश्चात हम जो आपको
एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर जीवन में आपको सुखी रहना है और आनंद लेना है तो प्राणायाम से कभी भी मुख मत मोड़ना, क्योंकि प्राणायाम हमारा आदिकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये तीनों इसी पे आधारित हैं। अगर व्यक्ति को अपना वर्तमान अच्छा रखना है और भविष्य काल में हमेशा सुखी रहना है तो प्राणायाम का अभ्यास, चाहे कितनी बारिश हो, कितना भी मौसम विचलित हो, हम प्राणायाम की क्रिया को कभी मत छोड़ना। इसके बाद हम कपालभाति करेंगे। ये जो हमारा पेट है ये भगवान ने इसलिए बनाया है कि इसके अंदर जो भोजन जावे वो सही से रस बनावे, जिससे कि हमारी नस नाड़ियाँ कमज़ोर न पड़ें और शरीर में बीमारियाँ ना आएं। तो कपालभाति करने के लिए हमें क्या करना है कि सांसों को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर कमर तक में लेके जाना है। तो शुरुआत करेंगे। ये सभी जानते हैं कि सभी के शरीर के अंदर नस नाड़ियाँ रहती हैं। नाड़ियों का काम है शरीर के अंदर रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और वो कब पहुंचता है? जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। कपालभाति प्राणायाम वो प्राणायाम है जिससे हमारा जो है मस्तिष्क पर मुखमंडल चमक जाता है। कपालभाति वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारे गुर्दे पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि गुर्दों का काम है छानना। अगर जिस प्रकार हमारे घर की नाली बंद हो जाती है या चाय चलने वाली छलनी बंद हो जाती है तो हम उसे पटक के पानी से साफ करते हैं, उसी प्रकार हम सुबह को जो है 4 गिलास गुनगुना पानी जब पीते हैं तो गुर्दों के अंदर जो भी कूड़ा फंस जाता है, जो भी पथरी फंस जाती है, वो अपने आप मूत्र वाहिनी नली में जाके निकल जाती है।
तो जिन लोगों को पथरी हो गई है वो परेशान ना हो, पानी अधिक पिएं, रात को खाना खाने के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हम अपने जीवन में सलाद का सेवन करेंगे, फलों का सेवन करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में शरीर के अंदर निरोगता आएगी, रोग नाम की चीज ही नहीं रहेगी। ये पेट मिला है हमें अपने काबू में और बस में रखने के लिए, लेकिन मनुष्य जीवा के स्वाद के कारण अपना सर्व सत्यानाश कर लेता है। क्योंकि जीवा को संदेश कौन देता है? मन देता है। बोले भैया खा ले, ठीक है, हमने उसकी मन की बात मानी, खा लिया, लेकिन 10-15 मिनट हुए नहीं, उसके बाद दूसरी वस्तु उसके बोले खा ले, वो भी नहीं पची। फिर पता चला थोड़ी देर बाद 1 कप चाय पी ली, बोले खा ले। जब इतनी सारी चीज़ें हमारे इस पेट के अंदर चली जाएंगी तो बताइए पहले कौन सी चीज़ पचे? खाना पचे, फल पचे, चाय पचे, चाय पचे, तो क्या पचेगा? वो नहीं पचेगा, वो सब जो है एसिडिटी में परिवर्तित हो जाएगा और अपच बन जाएगा। और अपच आप जानते हो क्या होता है? ऐसी एसिडिटी होती है, ऐसी पेट में आग लगती है, ऐसी सीने में जलन आती है कि जीव का जीना दुश्वार हो जाता है। उसके लिए वो डाइजीन ले, डॉक्टर की दवाई ले, तो उससे राहत मिलती है, लेकिन आगे चल के वो नस नाड़ियों में जाता है और तरह तरह की गठिया रोग और बड़ी बड़ी बीमारियों को वो पैदा कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि हमें खाने का और पीने का एक निश्चित समय होना चाहिए। अगर हम भोजन करते हैं तो पानी जो पीना चाहिए वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद, क्योंकि जो हम भोजन अंदर ग्रहण कर चुके हैं वो हमारे में जाता है। उसके बाद जो है उसके अंदर थोड़ा पाचन स्टार्ट होता है, तब जाके हमें आधा से घंटे इसके बाद, यानी कि कम से कम 1 घंटे बाद जो है जल पीना चाहिए। और वो भी जब पीना चाहिए जब हमारी चंद्र नाड़ी चले। चंद्र नाड़ी जो है शीतलता का प्रतीक है और हमारे शरीर के अंदर बड़े बड़े बीमारियों को जो नाश करती है वो चंद्र नाड़ी शीतल करती है। इसलिए हमें प्राणायाम का जो अभ्यास है, कपालभाति का जो अभ्यास है, वो निरंतर करना चाहिए। क्योंकि प्राण क्रिया के बिना हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं बनेगा, हम कभी भी मनुष्य नहीं बनेंगे। क्योंकि मनुष्य का मतलब है कि मन से हटो और परमात्मा से जुड़ो। जो मन से हट जाता है तो उसकी बुद्धि भी उस परम सत्ता में लीन हो जाती है। एक बार फिर ये पेट जो है आपको 100 साल तक जिंदा रख सकता है। इसका तरीका आपको बदलना पड़ेगा। बस इसका तरीका यही है कि जो ऋषियों का ज्ञान है, जो ऋषियों ने संकीर्ति बनाई है अपनी, उस पर हमें चलना पड़ेगा। और ऋषियों का ज्ञान ये है कि जितना खाओ पहले उसे पचा लो। अगर आपने उसे खा के पचाया नहीं तो आपके शरीर के अंदर वो रोग पैदा करेगा, और रोग पैदा होगा तो जीवन में आप कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे, हमेशा दुखी रहोगे। तो रोग निदान करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने जो है 4 गिलास गुनगुना पानी, और वो भी तांबे के बर्तन में रखना पड़ेगा रात को। और तब उसके पश्चात आपको जो पानी पीना है, और तब आपको अपना जो है आगे की प्रतिक्रिया करनी है। क्योंकि जल जो है संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। आपको संसार में सब चीज़ मिल, लेकिन जल नहीं मिलेगा। क्योंकि जल मिलता है वो सुबह को बासी मुँह पीने से ही। जो सुबह बासी मुँह जल पीता है वो हजारों बीमारियों को भगा सकता है। इसके पश्चात मूलबंध। मूलबंध क्या है? हम जो माँ के गर्भ में रहते हैं वो हमारा मूलबंध कहलाता है। क्योंकि जन्म मरण से अगर ऊपर उठना है, रोगों से छुटकारा पाना है, तो मूलबंध का अभ्यास करना पड़ेगा। मूलबंध में क्या है कि सोच जाने की इंद्री को सकोड़ना है, कैसे श्वास बाहर निकालनी है, और गुदा का संकोचन। अरे भाई साहब,
अब उधर से निकल जाना यार, क्योंकि ये सब वीडियो खराब हो रही है। जितना गुदागु खींचोगे बवासीर नहीं बनेगी कभी भी आपके। हाँ, जलंधर भमंदर नहीं होगा। कहते हैं कि कहने से घोड़ा कभी गधे पे, कभी आदमी जो है नहीं सवार होता और स्वयं ही चलता है। क्यों चलता है कि जब उसकी परिस्थिति विपरीत हो जाती हैं तो वो उनका फिर दास हो जाता है, फिर उसे उस रास्ते चलना पड़ता है। तो हमारा सभी से ये कहना है कि आपको बीमार होकर नहीं रहना है, आपको स्वस्थ होकर रहना है। उसके लिए आप दिव्य नारायण से जुड़ें और हमारे सहभागी बने। एक बार फिर गुदादार संकुचन करेंगे, क्योंकि गुदा चक्र वो चक्र है, अगर आपने इसे जगा लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कि घोड़ा जब चलता है तो गुदा का संकोचन करता है, उससे उसे शक्ति मिलती है। ऐसे आपको मूल करने से काम वासनाओं की शक्ति मिलेगी। आपका अंदर का जो रस है वो बेकार नहीं होगा, वो ईश्वर के ज्ञान में आपको लगा देगा। इसलिए गुदा का संकोचन करें कम से कम 25 से 50 बार। मूल बंद करने से आंखों का तेज बढ़ता है, सिर का दर्द खत्म होता है, हार्ट के रोग नहीं होते, अटैक पड़ने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ये बात और कफ और पित्त तीनों को समान कर देता है। इसके बाद उड़ियान बंद, सांस बाहर निकाल देंगे, पेट अंदर खींचेंगे। पेट जितना अंदर जाता है इच्छाओं का अंत भी उतना कम हो जाता है, पाचन तक उतना इतना हो जाता है, पेट की चर्बी अपने आप कम हो जाती है, जठरा अपने आप तीव्र हो जाता है। जलंधर बंद, थोड़ी कंठ से लगती है तो गले के रोग खत्म होती है। आदमी करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है, सुबह कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठने को तैयार नहीं है। उसे नींद ज्यादा प्यारी है। अरे हे मूर्ख मनुष्य, भगवान ने तुझे हर चीज निःशुल्क दी है। सुबह का ब्रह्म काल निःशुल्क दिया है, पेड़ पौधों की ऑक्सीजन निःशुल्क दी है, और जो जल है धरती के अंदर जिसे पी के तू बीमारी अपनी भगा सकता है वो निःशुल्क दिया है। क्यों लाखों करोड़ रुपए अपने सिर सेवा में लगा, गरीब कन्याओं की शादी में लगा और गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगा, उस पैसों को अच्छे काम में लगा, क्यों बीमारियों में उसे खर्च करे और दिव्य नारायण मानव सेवा से आके जुड़ जा। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे करने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है। और लो गुरु जी, हाँ पन्नी बहुत बढ़िया हमारी, ये भीग जाएगा धुल जाएगा घर जाएगा, टेंशन किसी बात की ना। और पास आ जाओ। अरे छोड़ो ऐसे सालों को, भीग जाएगा धुल जाएगा, हमने परवाही ना करी जीवन में। बस अरे साहब गीला तो सभी कुछ हो रहा है दुनिया में, गीला होगा तो सूखेगा भी। और सुथरा इंसान गीला होता है सूख जाता है ना, सूख जाता है बस।
नाम हरि का जप ले बंदे फिर जाएंगे प्राण छूट। ना कोई तेरा ना कोई मेरा और चुड़िया है रहने बसेरा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर जाएंगे प्राण छूट। जग में तू आया हरि नाम गाने लेकिन तू फंस गया दुनिया के झंझट में। दुनिया के झंझट से अगर तुझे बचना है तो नाम हरि का जप ले बंदे। अनुलोम विलोम प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से हार्ट हमारा मजबूत और बलवान होता है। वर्षा हल्की हो जाएगी अभी। अनुलोम विलोम करने से नारायण की कृपा बरसती है। हे अर्जुन, ये बरसात मेरी माया है। जो मेरी माया से प्रभावित हो गया वो जीवन में मुझे नहीं पा सकता। मान में अपमान में, वर्षा ऋतु में और तुम्हारे जिस समय सूरज निकल लिया हो गर्मी ऋतु में, सब जगह मेरी सत्ता रहती है। जो मेरा ध्यान करता है तो ये कोई भी चीज़ उसे प्रभावित नहीं कर पाती है। दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष लो इससे बोलो। जयशंकर लाल शर्मा जी ने पूर्णतया अपनी आयु की लाइफ ये लगाओ, समर्पित कर दी है। बनियान में लगाओ। नारायण नारायण श्रीमद् नारायण 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 हरि ओम। लगना है ये हैं? लगना है। दो ये ऐसा करके दबाओ ना, कीमती नहीं। अच्छा, हाँ, दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित श्री जयशंकर लाल शर्मा जी, जो मानपुर स्थित मुरादाबाद के पास इलाके मानपुर स्थित जनिल डेयरी के सामने इनका साइबर कैफ़े भी है, रेजिडेंस भी है। और ये योग माया के इतने बड़े गुरु हैं कि जारी प्रक्रिया योग किस प्रकार से करना चाहिए, सांस कहाँ छोड़नी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, इसके बारे में इन्हें बहुत बृहद ज्ञान है, जिसका ये दिव्य मानव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं। और हमें इनकी मतलब जो है वीडियो प्रतिदिन देखनी चाहिए, उसके अनुसार अपने शरीर की प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रतिक्रिया को अपनाएगा वो जीवन में अपना और अपने परिवार का पालन पोषण बड़े स्वच्छ ढंग से करेगा, खुद स्वस्थ रहेगा, साथ ही परिवार को भी स्वस्थ रखेगा। और जब परिवार स्वस्थ रहता है तो मतलब ये मानव दिव्य नारायण की कृपा बरसती है उस परिवार पर। उस परिवार पर कोई भी गहरी आपत्ति नहीं आती है। सुख दुख आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मानव सेवा ट्रस्ट से जो व्यक्ति जुड़ जाएगा उसे उस दुख से लड़ने की हिम्मत आएगी और उसमें उसको बहुत मतलब यह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में मतलब मुरादाबाद ज़िले में, जो मुरादाबाद ज़िला उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा हुआ ज़िला है और आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध ज़िला है, यहाँ जितना मतलब सरकारी अधिकारी कर्मचारी आते हैं, पूरब की तरफ से आते हैं और पश्चिम में आकर बस जाते हैं, उसका कारण ये है कि यहाँ पे मतलब आदमियों को सारी चीज़ें मिलती हैं।
आर्थिक दृष्टि से आदमी मजबूत रहता है। अभी 15 मई से 27 जून तक एक माह लगभग मतलब प्रदर्शनी चली, जिला कृषि विकास प्रदर्शनी चली। तो हमारे इस मानव सेवा ट्रस्ट जिसके पंडित जयशंकर लाल जी शर्मा जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने प्रयास से, अपनी कड़ी मेहनत से समरसेबल से पानी ला के मतलब लोगों को ठंडा जल, जबकि मतलब प्रशासन के द्वारा जो मतलब इंतजाम थे वो सादा जल के थे, लेकिन गर्मी इतनी तेज़ थी, लोगों को पसीना आ रहा था, मतलब भीड़ भाड़ का इलाका था। तो इन्होंने वैसे मौसम में अपने प्रयास से बर्फ़ इकट्ठा करा, बर्फ़ लाई बाजार से, उसको ठंडा करा, जल शीतल जल करा, और उसके साथ ही मतलब देसी खांड से, टेसू के फूल से, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से मतलब ये एक सोमरस तैयार करा, जिसका वितरण इन्होंने पूरे माह मतलब ये प्रदर्शनी में सुबह शाम 8 बजे से आते थे और रात को 1 बजे ये अपना कार्यक्रम समाप्त करके मतलब जाते थे घर। पुनः 5 बजे फिर उठ के और फिर इस कार्य में जुट जाते थे। योग प्राणायाम, लोगों को नसीहत देनी, ये इनका काम है। मैंने भी इनसे बहुत ज्ञान सीखा है और इसके अतिरिक्त मेरा भी मन ये करता है कि मैं इस ट्रस्ट से पूरी तरह से जुड़ जाऊं और लोगों की इन्हीं की भांति, हालांकि हम इनके बराबर नहीं कर सकते, इनके अंदर तो मतलब जो है कूट के मतलब लोगों की मानव की सेवा की इच्छा भरी हुई है, लेकिन हम भी अपनी इच्छा को जगाना चाहते हैं और ये कोशिश करना चाहते हैं कि हम इनका 10% भी अगर मतलब अपना समय मानव सेवा में देना तो अपने आप को धन्य मानेंगे और अपने परिवार का कल्याण कर पाएंगे। इसी प्रकार से मैं मतलब ये मानव से दिव्य नारायण मानव सेवा के अध्यक्ष माननीय श्री जयशंकर लाल शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि हमें प्राणायाम के अंतर्गत कौन सी ऐसी मतलब प्रक्रियाएँ करनी चाहिए जिससे हमारे शरीर का मतलब स्वस्थ रहे। शरीर मतलब जितना जो मतलब लंबाई के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उसे मतलब कितना वजन उसके शरीर में होना चाहिए, ये जानकारी इस वीडियो में देने की कृपा करें। श्री पंडित जयशंकर शर्मा जी बताएं। देखिए, भगवान ने मनुष्य को उसकी रचना के अनुरूप बनाया है जी। जिन माता पिताओं के अनुवांशिक गुण जैसे होते हैं, बच्चे की हाइट उतनी बड़ी होती है, वो ना घटता है ना बढ़ता है। किसी के पिताजी की लंबाई बड़ी होती है तो पिता पे जाता है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, किसी की माता जी की हाइट छोटी रह जाती है तो बच्चा माता के गुण पे जाता है तो वो छोटा हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, जो माताएं हैं, जो पिता हैं, जो हमारे प्रेमी जन हैं, वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि मैं भी उस परिवार से हूँ जिस परिवार में 2 वक्त की रोटी बड़े मुश्किल से हम जुटाते थे, क्योंकि हम बहुत बड़े धनी नहीं हैं। हम उस निर्धन परिवार से हैं जिस परिवार में अगर हम लोग मजदूरी करते थे, हमारे पिताजी, तो हमारे घर में रोटी बनती थी, और जितनी मजदूरी नहीं होती थी उस दिन हमारे घर में रोटी नहीं बनती थी। लेकिन भगवान का जिस पे कहते हैं कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, तो जैसे कि हमारा जन्म मुरादाबाद के ज़िले में 21 सितंबर 1969 यानी कि 1-70 को हुआ था। तो हमारे जन्म के पश्चात ही हमारी माताजी जो हैं मानसिक रोग से पीड़ित हो गई और हमारा जीवन बहुत जो कठिन में बिका, ना हमें दूध मिला ना कुछ मिला। लेकिन फिर जो है कहते नहीं कि जा पे कृपा राम की तापे कृपा करे हर कोई, तो हम पे प्रकृति की असीम कृपा रही, भगवान शिव की कृपा रही, क्योंकि शिव की कृपा से ही हमारा नाम पड़ा पंडित जयशंकर शर्मा। वेरी गुड। तो भगवान शिव ने जब हम पर कृपा करी, हमें दूध मिला कोई बात नहीं है, माता का दूध नहीं मिला, हम बिना दूध के रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारे जो पिताजी थे बहुत बढ़िया थे, वो उस ज़माने में एक दूध की कढ़ाई लगाते थे, तो वो दूध बेचते थे और दूध बेचते तो हमें दूध मिल जाता था। उसके पश्चात हमारा जीवन बढ़ता रहा और हमारी माताजी सुबह 3 बजे उठती थी और एक उनके हाथ में छोटी पुस्तक होती थी, उसमें लिखा रहता था सीताराम सीताराम। उस पुस्तक को वो कम से कम 3 घंटे पढ़ती थी सुबह। लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उनका अभ्यास छूट गया। लेकिन फिर एक संत की ऐसी कृपा हुई कि हमारी माताजी सही हो गई, फिर हमें माता और पिता का दोनों का प्यार मिलने लगा। लेकिन उसके पश्चात सन 80 में हमारी पिताजी की डेथ हो गई। 1 दिसंबर 1980 को हमारे पिताजी जी हमें 9 वर्ष का होकर छोड़ के चले गए।
उसके पश्चात हमारी शिक्षा भी ऐसी रही। तो कुछ लोग आए, कोई बोला आप इसे चाय की दुकान पे लगा दीजिए, कोई बोला इसे हमारे यहाँ जो काम पे लगा दीजिए। लेकिन हमारा मन जो था ईश्वर में रमन था, हमने कुछ किसी के यहाँ कोई काम नहीं करा। तो एक हमारे मामा थे रामचंद्र शर्मा, तो उनके यहाँ उस ज़माने में स्टील के कब्जे बनते थे, तो हमने उनके यहाँ 2 रुपये रोज़ पे काम करा। समय बढ़ता रहा, हम आगे बढ़ते रहे। उसके पश्चात जो है परिस्थिति थी ऐसी आई कि हम बहुत परेशान हुए। एक समय तो हमारे कई बार मृत्यु होने से बची, लेकिन कहते नहीं कि जाको राखे साइयाँ मार ना सके। फिर हमने जो है हमने एक अपने जीवन में दृढ़ लिया कि हमें जब तक जीना है सिर उठा के जीना है, किसी से भीख नहीं मांगनी और किसी के आश्रय नहीं रहना। हमें रोटी मिले ना मिले, हमें उस नारायण और शिव की भक्ति करनी है जो संसार के पालन करता है। हम बढ़ते रहे और एक समय ऐसा आया कि हमें एक महापुरुष ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमें सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ का पढ़ाया। उनके अभ्यास और प्रयास से हमारी बुद्धि शुद्ध रही। हम किसी बहस में नहीं फंसे, किसी शराब में नहीं फंसे, कभी किसी दुराचार में नहीं फंसे, क्योंकि हम पर कृपा थी उस नारायण की। वेरी गुड। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते रहे और हमने अपनी शिक्षा भी जैसे तैसे करके हाई स्कूल पास करी, क्योंकि हम पे पैसा भी नहीं था। कभी हमारे चाचा पैसे भेज देते थे तो हम किताबें मंगा लेते पढ़ाई। यानी कि हमने वो समय देखा कि और कोई होता तो टूट जाता, लेकिन अपने जीवन में हम टूटे नहीं। हमने हाई स्कूल करा, काम करते रहे, लेकिन ईश्वर की भक्ति हमने नहीं छोड़ी। हमने देखा कि लोग बहुत बीमारियों से मर रहे हैं। कोई कैंसर से मर रहा है, कोई हार्ट से मर रहा है, कोई गुर्दों से मर रहा है, किसी का लीवर खराब हो गया पेट में। तो हमने वो मौतें देखी हैं जिसे देख के हमारा मन विचलित हो गया। हमने उसी दिन, अच्छा हमारे पिताजी को भी सांस की बीमारी थी और उन्हें पोस्टेट की बीमारी भी थी। तो हमें ध्यान है कि उस ज़माने में 5 पैसे की पोस्टेट की गोली आती थी जो हम अपने पिताजी को देते थे, लेकिन उससे भी उनका पेशाब नहीं उतरता था और उन्हें दमा इतना विकट था कि वो पूरी रात खांसते थे। तो हम उपलों की राख में उनका जो कफ होता था इकट्ठा करते थे, फिर सुबह कूड़े में फेंकते थे। तो हमारे अंदर से प्रेरणा जागी कि आप योग में लग जाओ। तो करीब सन 90 में मैंने इस योग अभ्यास को शुरू करा। टहलता रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा, क्रिकेट खेलता रहा, योग आसन प्राणायाम करता रहा, लेकिन मुझे सही मार्ग फिर भी नहीं मिला। सन 2001 में एक महान पुरुष आए, इससे पहले डोगरे महाराज जी भी आए। हमने उनका भी सत्संग सुना। हमने किसी भी संत का सत्संग अपने जीवन में नहीं, चाहे वो रमेश जी भाई रहे, या तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री रहे, या तुम्हारे जो बड़े बड़े मुरारी बापू रहे, या तुम्हारे जो सुधांशु महाराज जी रहे। हमने सभी महापुरुषों का सत्संग सुना, क्योंकि सत्संग बिना विवेक आदमी के अंदर नहीं जागता। हम उनका सत्संग सुनते रहे, हमारे अंदर का विवेक कभी सोया नहीं। प्रातःकाल 3 बजे 4 बजे उठना। उसके बाद हमारे मन में एक प्रेरणा आई कि तुम 40 दिन का जो है एक अनुष्ठान करो। हमने 40 दिन के 20 अनुष्ठान करे, जिसमें कि हमने फल और दूध लिया। भगवान की कृपा बनी रही और आज आपके सम्मुख हम जो हैं ये दिव्य नारायण ट्रस्ट का हमने जो है अपना ट्रस्ट बनाया है। और ये ट्रस्ट इसीलिए बनाया है कि जो हमने भूख के दिन देखे हैं, या हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, या हमारे पिताजी का इलाज नहीं हो पाया, तो हमारी सोच तो बहुत ऊंची है, लेकिन कहाँ तक होता है तो नारायण ही कर सकते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना है कि उन गरीब कन्याओं की शादी कराना जो पैसे के अभाव में जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, जो लोग भूख के प्यासे रहते हैं, जिन्हें 2 टाइम का अन्न नहीं मिलता, उसके लिए हम नारायण रसोई की स्थापना करने जा रहे हैं। और वो कब होगी ये तो नारायण ही जान सकती हैं। उसके पश्चात जैसे कि हमें शिक्षा नहीं मिल पाई, हम अनपढ़ रह गए, हाई स्कूल से ऊपर हम नहीं पढ़ पाए। हम चाहते हैं कि बच्चा जो ऐसे स्कूल हम बनवाएं कि वो जो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। चौथा, जो लोग बीमार हैं, महंगे अस्पताल हैं जिन्हें डॉक्टर बिना पैसों के हाथ नहीं रखते, हम चाहते हैं एक ऐसा अस्पताल बनाएं कि उनमें सभी का इलाज हो। और प्राणायाम और जल और 5 छठ कर्म के द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों की बीमारी ठीक हो जाए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे कि हमारे श्री जानकी प्रसाद जी हैं, पता नहीं भगवान ने इन्हें हमारे लिए ही पैदा करा है, या हमारे
इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि जो ये मन का लालच है ये आदमी का कभी कम नहीं होता। क्योंकि वो कहता है चमड़ी चढ़ी जाए दमड़ी ना जाए, मतलब उसका पूरा जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन वो ईश्वर से जुड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? कि उसे ईश्वर जो असत्य नजर आता है और संसार के सुख सत्य नजर आते हैं। जबकि आपने देखा होगा सिकंदर जो था कितना महान था, उसने पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करा और इतना बड़ा धनवान था, मैं समझता हूँ उससे बड़ा धनवान भी नहीं हुआ। वही ना हुआ। लेकिन जिस समय उसकी मृत्यु आई तो उसने देखा कि यार अब तो मृत्यु आ रही है और मैंने जितना इकट्ठा करा है इसमें से एक चवन्नी मेरे साथ नहीं जा सकती। उसने अपने सैनिकों को बुलाया, बोले भाई देखो आज नहीं कल नहीं तो परसों मेरी मृत्यु होनी है। जब मेरी मृत्यु होए तो आप मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना और मेरे जनाजे को पूरे शहर से निकालते हुए ले जाना, ताकि हर आदमी को इस बात का एहसास हो जाए कि आदमी आता तो सिकंदर की तरह है लेकिन जाता हाथ झाड़ के। तो मेरा सभी से ये कहना है कि अगर आप सामर्थ्यवान हो तो आप अपना सहयोग दिव्य नारायण मानव सेवा में जरूर करो, ताकि दिव्य नारायण सेवा हर व्यक्ति की मदद कर सेवा कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 1 मिनट में और कहूँगा। और हमारे जानकी प्रसाद जी भी आपसे 2 अनमोल वचन बोलना चाहते हैं, वो भी आप इनके मुख से सुनिए। श्री पंडित जयशंकर लाल शर्मा जी ने जैसा कि अभी लोगों को बताया, हमारा वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं वो ज़रा इस पर गौर से फरमाएं, सुने, टाइम दें और इसके अनुसार अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि अपनी संघर्षपूर्ण ज़िंदगी किस प्रकार से व्यतीत करी। घर में इनके मतलब जो पिताजी थे, माताजी थी, बहुत पुअर पोजीशन की थे। हम लोगों की मतलब देहात में मतलब ये जन्म हुआ है और पूरे पोर्शन से मेहनत करी, मतलब भगवान को अपने मतलब अंदर धारण किया, भजन कीर्तन करा, अच्छे लोगों के विचार सुने, तो आज हमारा परिवार, हम समझते हैं कि हम मतलब ये बहुत कुछ कर दिया और वो परिवार हमारा आगे बढ़ा हुआ है। जैसा कि इन्होंने मतलब मानव सेवा करी है, उन मानव सेवाओं का उदाहरण मैंने मतलब खुद देखा यहाँ आके कि प्रदर्शनी में किस प्रकार से इन्होंने मेहनत करी, अपना टेंट लगाया। जिलाधिकारी महोदय ने इनके कार्य से खुश होकर इन्हें पूरा आवंटन एक दुकान का दे दिया, जिसका कोई शुल्क इनसे नहीं लिया गया। और अंत में जिस दिन 27 जून को जिलाधिकारी महोदय स्टेज पे मतलब बुला रहे थे, पुकार रहे थे कि सबसे बड़ी सेवा जब इनकी बताई गई थी उन्हें, तो उन्होंने खुश हो गए, मतलब एक ट्रॉफी इन्हें प्रदान की। जो कि मतलब ट्रॉफी का मतलब ये होता है कि आपने विशेष, आपके अंदर ऐसा गुण है जिसकी वजह से आप मानव की सेवा करना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय ने अपने चरणों, अपने कर कमलों से इन्हें ट्रॉफी प्रदान की और भविष्य में ये आशा की उनसे कि भविष्य में ये हमेशा मानव सेवा करते रहेंगे। इसी प्रकार से मानव सेवा करने की नीति इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। और अब ये सावन आएंगे, इसमें सावन के महीने में ये पूरी तरह से भोले बाबा का मतलब संकीर्तन करते रहेंगे और भंडारा, जितना इनमें सामर्थ्य है, जितनी इनके पास मतलब गुंजाइश है, अधिक से अधिक अपना पैसा लगा देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ पैसा हमारा भी इसमें लग जाए। हम लोगों से भी निवेदन करते हैं कि मतलब इन्होंने एक अकाउंट बना रखा है, उस अकाउंट में अपना सहयोग करके जितना भी सहयोग मतलब अपनी स्वेच्छा से हो सके वो सहयोग उस अकाउंट में करें, ताकि इनका मानव सेवा ट्रस्ट, दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट अपने आप में एक अनोखा ट्रस्ट बन जाए। और मतलब ये प्रत्येक जो लोग गरीब हैं या जिनके पास पैसे की कमी है या जो बहुत सा ज्ञान स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनकी सेवा ये फ्री रूप से कर सकें। इस मतलब जो है मानव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि इनकी प्रत्येक वीडियो पढ़ें, समझें, देखें और उसके अनुसार ही अपने जीवन को ढालें, तो मतलब ये भगवान दिव्य नारायण की कृपा होगी और उन्हें कभी ज़िंदगी में, कभी लाइफ में उनके कोई कष्ट आने के प्रश्न ही नहीं होता। इसी शब्दों के साथ मैं पंडित जी जयशंकर लाल जी से कहेंगे कि आज का दिन मतलब बारिश का हो रहा है, घनाघन बारिश हो रही है। फील्ड में 4-6 लोग, 8-10 जो डेली के आने वाले हैं वो बेचारे आते हैं, टहलते हैं, उन्हें भीगने का कोई मतलब डर नहीं है। उन्हें अपना मतलब जो है स्वास्थ्य का सही करना है, इस वजह से वो टहल रही हुई हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी सबके साथ हम पंडित जयशंकर लाल शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि वो आज की वीडियो समाप्त करने की कृपा करें। जैसा कि हमारे श्री जानकी प्रसाद जी ने
अपना मत रखा है। ऐसा हमारा सभी से निवेदन है कि सभी लोग हमसे जुड़ें, अपना मत रखें और हमारे संस्था को आगे बढ़ाने में हमारा तन मन धन से सहयोग करें, ताकि हमारी सेवा जो है विश्व लेवल पर काम करे और सभी लोगों के दुख दूर हो, सभी को अन्न मिले, सभी को पढ़ाई शिक्षा का अभ्यास मिले, सभी को इलाज मिले। इन्हीं के साथ जो है मैं अब ओम के साथ और ब्राह्मणी के साथ इसे ब्राह्म की तरफ लेके जा रहा हूँ। शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेप क्षमा शांति रेप। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल करो भगवान, सबका भला करो भगवान। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेरा जीवन सफल हो। दिव्य मानव सेवा ट्रस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय सिया राम, जय जय